हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। पहले हम मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथं वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्विशां च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्ता राधाकान्ता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय श्री रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम अध्याय 2 को पढ़ रहे हैं और श्लोक क्रमांक आज 26 है। 25 में हमने क्या पढ़ा था वो एक बार देख लेते हैं। 25 में हमने पढ़ा था कि भगवान कह रहे हैं कि जो आत्मा है अव्यक्त है, अचिंत्य है और अविकारी है। 3 गुणों का वर्णन किया था कि जो 3 गुणों को जान लेता है वो शोक से मुक्त हो जाता है। तस्मा देवम विदित्वेना नानु शोचंती मर्हसि। यानी ये जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपरिवर्तनीय है आत्मा, अव्यक्त है आत्मा। इसको हम भौतिक इंद्रियों से नहीं देख सकते, ना ही अपने इस भौतिक शरीर से सोच सकते हैं इसके बारे में, अकल्पनीय है। यानी जो आत्मा है वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड की है, दिव्य है। इसीलिए मटेरियल किसी भी चीज़ से हम उसको नहीं समझ सकते, उसको हमें दिव्यता से ही समझना होगा, यानी गुरु शास्त्रों से ही समझना होगा, जो कि दिव्य वाणी होती है जिनकी, और दिव्य जो शास्त्र दिया भगवान ने हम उसके जरिए ही समझ सकते हैं। तो भगवान अब समझा समझा के अर्जुन को थक गए हैं और कह रहे हैं कि भाई और कैसे समझाऊं अब। मैंने बता दिया कि आत्मा के लिए शोक नहीं करना है, क्योंकि आत्मा अवयव है, अविकारी है। फिर आप क्यों कर रहे हो शोक? ठीक है। सुनाई दे रहा है आप लोगों को? अच्छा। नेट स्लो चल रहा है ऐसा लग रहा है मुझे। ठीक है। तो इसमें क्या बताएंगे भगवान? इसमें दो फिलॉसफी बताएंगे, दो सिद्धांत बताएंगे जो कि गलत है। लेकिन अगर आप उन सिद्धांतों को भी मानते हैं तो भी शोक नहीं करना चाहिए। भगवान इसलिए दो सिद्धांत बता रहे हैं कि ये सिद्धांत वैसे गलत हैं, ऐसा नहीं आप उनका पालन करना स्टार्ट कर दो। लेकिन अगर इनको भी मानते हो, चलो ठीक है, आपके अनुसार मैं आपके सिद्धांतों को मानता हूं, अलग उन्होंने दो सिद्धांत प्रस्तुत करेंगे इसमें, फिर भी आपको शोक नहीं करना है। तो वो दो सिद्धांत क्या है वही भगवान बताएंगे। और एक भक्त के लिए क्या बताते हैं कि उन सिद्धांतों को पढ़ के उनको अपने ज्ञान शास्त्र से काटना, उन शास्त्रों के, ये शास्त्र ये जो सिद्धांत है गलत है, ये सिद्धांत सही है हमारा। तो ऐसा सोचना, ऐसा काटना उनको, ये एज अ डिवोटी को करना चाहिए। ठीक है। मेरी वीडियो बहुत चिपक रही है ऐसा लग रहा है मुझे। हम्म। ऐसा क्यों? एक सेकंड रुकना।
ठीक है, हरे कृष्णा। अब नहीं चिपक रही? अभी ठीक आ रही होगी मेरे हिसाब से, अब नहीं चिपक रही होगी। ओके, हम शुरू करते हैं। तो इसमें क्या बताया जाएगा? दो सिद्धांत जो कि सही नहीं है, लेकिन अगर आप उनको मान रहे हो तो भी शोक नहीं करना चाहिए। भगवान किसी भी तरीके से अर्जुन का शोक समाप्त करना चाह रहे हैं। ठीक है। तो पहले हम श्लोक पढ़ेंगे, फिर बताएंगे दो सिद्धांत कौन से। आप बड़ा अजीब से सिद्धांत है, आप भी सुनोगे तो हंसोगे, ये कैसे सिद्धांत है? ये वही है, डार्वन थ्योरी हुई, इत्यादि इत्यादि अजीब टाइप के सिद्धांत है। तो भगवत गीता यथारूप अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 26। अथा चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम, तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। अथा अथा चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम, तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। यानी अथा, अथा का मतलब होता है यदि। यदि, जैसे कहते हैं ना, बहुत सारा कुछ भगवान ने समझाया अर्जुन को, उसके बाद कह रहे हैं यदि आप अगर इनको नहीं मान रहे हो तो ठीक है, मत मानो, मैं आपको और सिद्धांतों को बताता हूं, उसके अनुसार भी आपको शोक नहीं करना चाहिए। इसलिए यदि बोला जा रहा है। यदि मतलब भगवान यहाँ किसी फिलोसफी को बता बात करेंगे। क्यों क्यों बात करेंगे? क्योंकि अभी तक श्लोक सही से नहीं दिख रहा, क्लियर नहीं दिख रहा। श्लोक क्लियर नहीं दिख रहा, किसी को नहीं दिख रहा? आपको क्लियर नहीं दिख रहा है, किसी को नहीं दिख रहा है? आपको भी नहीं दिख रहा? नहीं दिख रहा है, उनका नेट स्लो हो चुका है इसलिए उनका क्लियर नहीं दिख रहा उनको। वही तो मैं कह रहा हूँ, नेट सही दिखना चाहिए। आपकी तरफ से नेट स्लो है, कोई नहीं। अ, आप तो दिख रहा होगा ठीक? आप दिख रहा है ठीक? नहीं दिख रहा? हाँ, तो दिख रहा होगा, ठीक है। तो अथा मतलब यदि। तो भगवान कह रहे हैं कि यहाँ, भगवान यहाँ पे दो फिलॉसफी को बताएंगे। क्यों बताएंगे? क्योंकि भगवान ने बता दिया अर्जुन को कि देखो, पहले बताया कि आप आत्मा, कि आत्मा नित्य है, और आत्मा को शरीर से अलग नहीं किया जा सकता। आत्मा शाश्वत है, नाशवान है, अवयव है, देखी नहीं जा सकती, और घोली नहीं जा सकती, सुखाई नहीं जा सकती, जलाई नहीं जा सकती। इसलिए शरीर के लिए शोक मत करो। तो अब बता रहे हैं यदि, यदि आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही है अर्जुन, अगर आपको मेरी बात सही से समझ में नहीं आ रही है, तो मैं आपको और सिद्धांत बताता हूं। तो इन सिद्धांतों के अनुसार आत्मा क्या है? हमेशा आत्मा मरती है और हमेशा आत्मा जन्मती है। सिद्धांत क्या है? आत्मा जन्मती है और आत्मा मरती है। ऐसा सिद्धांत है उनका। अपना सिद्धांत क्या है? कि आत्मा शाश्वत है, कभी मरती नहीं है। लेकिन उनके सिद्धांत के अनुसार आत्मा जन्मती है, आत्मा मरती भी है। यानी शरीर ही आत्मा है। तो शरीर जन्मता है और मरता है। और एक के अनुसार मरने के बाद कोई जन्म भी नहीं होता। अगर मान लो किसी का मरने के बाद जन्म होता नहीं, ये आपका लास्ट है, मतलब इसके बाद आपका कोई जन्म नहीं होगा, फिर आप चाहे पाप करो चाहे पुण्य करो चाहे खाओ पियो, इससे क्या फर्क पड़ रहा है फिर? क्योंकि आगे तो कुछ होना ही नहीं है। जन्म तो मिलना ही नहीं है आपको, पाप पुण्य कुछ मिलना ही नहीं है, तो आप कुछ भी करो, ऐश करो फिर। ये उनका सिद्धांत है। और एक सिद्धांत क्या है? कि आत्मा मर जाती है और फिर आत्मा जन्म भी लेती है, आत्मा मर जाती है, आत्मा जन्म भी लेती है, तो भी शोक नहीं करना है। क्यों? क्योंकि आत्मा जन्मेगी मरेगी तो वो तो चलेगा ही चक्र, तो भी शोक नहीं करना है। और अगर आत्मा मरने के बाद फिर कुछ नहीं, सब खत्म, तो भी शोक करने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि सब खत्म ही हो गया, अभी कुछ भी करो फिर कोई पाप नहीं लगेगा। आप युद्ध करो, मारो सामने वाले को, कोई पाप ही नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि जन्म तो होना ही नहीं दोबारा। समझ में आ रहा है ना? कि अगर दोबारा जन्म नहीं होना है तो आप कुछ भी करो, फिर पाप पुण्य खत्म हो गया ना, फिर तो पाप पुण्य की कोई सीरज ही नहीं रही फिर। क्यों? क्योंकि हम भुगतेंगे तो तब ना, जब जन्म मिलेगा। जन्म ही नहीं मिलेगा, यही है जन्म लास्ट। सब कुछ यही है, उनका कहना है कि सब कुछ यही है, स्वर्ग नर्क सब यही है, आगे कुछ नहीं, बस हम खत्म तो बस सब खत्म। बड़ा अजीब से उनके दो सिद्धांत है, तो इन्हीं सिद्धांतों को भगवान बताएंगे। तो इसीलिए यहाँ पे बता रहे हैं कि आत्मा हमेशा मरती है, जन्मती है, हर क्षण जन्म और मरण है। तो अगर, तो कह रहे हैं तथापि तुम महाबाहो नैवम शोचितुम अर्हसि। तथापि आप ये मानते भी हो, ये जो दो सिद्धांत बता रहे हैं, अगर ये भी मानते हो तो भी शोक करने की जरूरत नहीं है। तो अब आत्मा नित्य ही जन्म और नित्य ही मृत्यु प्राप्त करती है। तो इसको भगवान अब बताएंगे, इसको हम पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। टेक्स्ट। किंतु यदि तुम यह सोचते हो कि आत्मा,
अथवा जीवन का लक्षण, सदा जन्म लेता है तथा सदा मरता है, तो भी हे महाबाहु तुम्हारे शोक करने का कोई कारण नहीं है। बात आ रही ना वही, आत्मा जन्म लेती है, आत्मा सदा मरती है, सदा जन्म लेती है, फिर भी शोक करने का कारण नहीं है। क्यों नहीं है? कि आत्मा मरती ही है तो मरेगी, आत्मा जन्म भी लेगी तो शोक क्यों करना, क्योंकि मरेगी फिर जन्म भी तो लेगी, तो शोक नहीं करना है। अगर मान लो आत्मा, ये इनका जो सिद्धांत है, पहला जो सिद्धांत है, एक तो बौद्ध सिद्धांत है इसमें, और एक है चारवाक सिद्धांत, यानी दो सिद्धांत बताए गए, एक चारवाक सिद्धांत, एक बौद्ध सिद्धांत। इन दोनों के मतों को भगवान बता रहे हैं कि अगर आप ये मानते हो तब भी आत्मा के लिए शोक नहीं करना है। अगर मान लो आत्मा जैसी कोई चीज नहीं होती, चारवाक के मुनि के अनुसार, जो चारवाक के मुनि ने जो सिद्धांत दिया उसके अनुसार क्या है, आत्मा जैसी कोई चीज नहीं होती, शरीर ही सब कुछ है। उनका कहना है कि शरीर ही सब कुछ है, आत्मा कुछ नहीं होती। मोटा मोटा कहा जाए तो सब कुछ रसायन है, केमिकल है, केमिकल से ही शरीर बना है, और केमिकल को मिला मिलू के ये सब करके ही उसमें आत्मा उत्पन्न हो जाती, चेतना उत्पन्न हो जाती है, और फिर जब उसकी मृत्यु होती है तो केमिकल समाप्त। तो अंदर कुछ नहीं है, अंदर सब केमिकल भरा हुआ है, कुछ नहीं है। तो भी कह रहे हैं अर्जुन से भगवान की शोक करने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लो कि आप घर में खाना ना बनाती हैं, कोई सब्जी आपने पानी से धोई और सब्जी का पालक का टुकड़ा बह गया, तो आप उस रोगे उसके लिए, अरे पालक का टुकड़ा बह गया, वो तो रसायन है, बह गया, कौन सी आत्मा उसके अंदर कुछ है, वो तो बह गया। इसी प्रकार से जो हमारा शरीर है तो केमिकल है, अगर किसी की मृत्यु हो भी गई है तो दुख क्यों, क्योंकि तो केमिकल है ना, वो तो उत्पन्न होता है मरता है, उत्पन्न होता है बनता है मिटता है, बनता है मिटता है, केमिकल के लिए कौन दुखी होता है? कोई केमिकल के लिए दुखी नहीं होता है। बहुत सारी बोतल में केमिकल भरा रहता है, फूट जाती है, केमिकल रोड पे बह जाता है, तो शोक किस लिए करना, शोक नहीं करना। तो बह गया केमिकल, तो इसमें कोई आत्मा तो है नहीं, तो शोक करने की जरूरत नहीं है। तो इसमें दो फिलॉसफी बताई है, दोनों गलत है, फिर भी शोक करने का कोई कारण नहीं है। ऐसा नहीं कि अब आप इन फिलॉसफी को मानने लगो और कहने लगो हाँ सही तो कह रहे हैं कि हम तो जन्म तो आगे होगा ही नहीं हमारा, अब क्या दिक्कत है, अब तो कुछ दिक्कत ही नहीं है, नहीं, जन्म होगा, सब कुछ होगा। तो इसीलिए यहाँ पे विरोधाभास भगवान प्रस्तुत कर रहे हैं कि सब कुछ केमिकल रसायन है, और वो विनष्ट होता रहता है, बनता रहता है, उसके लिए हमें कोई शोक करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि रसायन का अगर नाश हो जाता है तो उसमें कोई दुख वाली बात नहीं है। तो अगर आप, मैंने जो पहले सिद्धांत बताए कि आत्मा अवयव है, अगर ये नहीं मानते हो तो ये मान लो, अगर ये मानते हो तो भी शोक करने का कारण नहीं है। तो एक्चुअली भगवान अर्जुन को शोक से निकालना चाहते हैं, क्योंकि भगवान जब संधि करने के लिए पांडव के यहाँ जाते हैं, सॉरी, कौरवों के यहाँ जाते हैं, तो दुर्योधन कहता है कि हे कृष्ण, हे माधव, मैंने आपके प्रसाद के लिए कितनी भव्य व्यवस्था की है, कृपया कुछ तो पाइए। तो कृष्ण कहते कि नहीं। तो कहते हैं आप तो कृष्ण हैं, आप तो भगवान हैं, ये आपको शोभा नहीं देता कि आप कंपेयर कर रहे हो, आप दोनों ही हमारे रिश्तेदार हैं, पांडव भी आपके रिश्तेदार हैं, हम भी आपके रिश्तेदार हैं, फिर ये भेदभाव क्यों कि आप हमारे यहाँ नहीं पा रहे हो उनके यहाँ पा रहे हो? तो फिर कृष्ण कहते हैं क्योंकि तुम मुझसे द्वेष करते हो। कैसे? क्योंकि तुम पांडवों से द्वेष करते हो, और जो पांडवों से द्वेष करता है वो मुझसे द्वेष करता है। समझे? यानी जो किसी भक्त से प्रेम करता है मतलब कृष्ण से प्रेम कर रहा है, जो भक्त से द्वेष कर रहा है यानी कृष्ण से द्वेष कर रहा है। अगर आप किसी भक्त से द्वेष कर रहे हो, बाकी कृष्ण के संग माथा टिका रहे हो, खूब दंडवत प्रणाम कर रहे हो, तो प्रसन्न हो जाएंगे भगवान? क्योंकि द्वेष तो आप भक्त से कर रहे हो। तो इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि तुम में प्रेम बिल्कुल नहीं है, ये तो सिर्फ तुम कुछ लाभ प्राप्त करने के लिए मुझे ऐसा न्योता दे रहे हो, तुम्हारे अंदर प्रेम नहीं है मेरे लिए। जिसके अंदर प्रेम होता है मैं वहीं प्रसाद पाता हूँ, इसीलिए विदुर के घर जाके वहां प्रसाद पाते हैं। तो इससे हमें एक चीज सीखनी चाहिए कि भगवान को पांडव, सॉरी, कृष्ण को पांडव कितने प्रिय थे, अर्जुन कितने प्रिय थे, इसलिए अर्जुन को बार बार समझा रहे हैं। इतना कौन समझाता, इतने में तो आप खुद थक जाओगे, और खुद आप गुस्सा होगे, खुद डांटने लगोगे कि जाओ, नहीं समझ रहे हो, ठीक है, मरो, जो करना है करो, मैं तो जा रहा हूँ। लेकिन भगवान फिर भी लगे हैं कि ये नहीं तो ऐसे समझ लो, ऐसे नहीं तो ऐसे समझ लो, एक के बाद एक के बाद एक के बाद समझा रहे हो। यहाँ तक कि स्पिरिचुअल में भी अगर कोई प्रश्न पूछता है, एक प्रश्न पूछता है, नहीं समझ में नहीं आया, ऐसे दोबारा पूछता है, तीन चार बार अगर उसने वही रिपीट रिपीट प्रश्न पूछ लिया तो बताने वाले को गुस्सा आ जाएगी, क्योंकि वो बार बार समझा रहा है, समझ नहीं रहा, फिर समझा रहा है, समझ नहीं, फिर समझा रहा है। तो फिर यहाँ तो भगवान है, कब से समझा रहे हैं उनको। तो
यहाँ पे दो सिद्धांत आ रहे हैं, सिद्धांत लिख लो भले ही, मैं पूछूंगा। एक है चारवाक सिद्धांत और एक है बौद्ध सिद्धांत। चारवाक सिद्धांत के अनुसार वो क्या कहते हैं, देखो, ये बताते हैं कि जब मानव शरीर प्राप्त होता है तो ये चार अवयव से बनता है। क्या है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु। आकाश को छोड़ देते हैं, ये आकाश को नहीं गिनते, सिर्फ चार को गिनते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु। इससे हमारा शरीर बनता है, जब शरीर प्राप्त होता है तो इन चीजों से बना है, वो ऐसा कहते हैं चारवाक के मुनि सिद्धांत। तो इस शरीर से ही ये चेतना निर्माण हो जाता है। तो ये शरीर जो बन गया चार अवयवों से, इसी से चेतना का निर्माण हो जाता है, क्योंकि चेतना तो है हमारे शरीर में, कहीं काटो तो दर्द होता है। तो वो कह रहे हैं कि इसी से चेतना का निर्माण होता है, हो जाता है। कैसे? जैसे पान चबाने से लाल रंग प्रकट हो जाता है। देखो ना कहाँ से कहाँ घुसेड़ रहे हैं चीज। इसमें आत्मा के उसमें पान कहाँ से आ गया? देखो तो कैसे कह रहे हैं, जिस प्रकार से पान चबाने से लाल रंग अपने आप प्रकट हो जाता है, उसी प्रकार से इन चार अवयवों से बना शरीर में चेतना अपने आप प्रकट हो जाती है। ये उनका सिद्धांत है। तो चार अवयवों से बने शरीर को ही वो आत्मा कहते हैं, कि यही आत्मा है, ये शरीर ही आत्मा है। और शरीर का नाश होता है और शरीर मर जाता है, यानी आत्मा मर जाती है, और फिर शरीर प्रकट होता है तो फिर आत्मा बन जाती है। ऐसा सिद्धांत है उनका। तो अर्जुन को कह रहे हैं कि अगर आप ये भी मानते हो तो भी शोक करने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरा सिद्धांत देते हैं बौद्ध सिद्धांत। बौद्ध में क्या कहते हैं? आत्मा शरीर से अलग है, ये मानते हैं वो, कि हाँ आत्मा शरीर से अलग है, उसका हर क्षण विनाश हो रहा है, किसका? आत्मा का। फिर भी शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यानी ये बताते हैं कि आत्मा शरीर से अलग है, ठीक है, लेकिन आत्मा का विनाश हो रहा है, हर क्षण आत्मा का विनाश हो रहा है, इसलिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। और चारवाक के, जो चारवाक सिद्धांत है, तो यहाँ पे तो शरीर ही आत्मा है, शरीर में कोई बदलाव नहीं होता, तो भी कोई शरीर का और शरीर का बदलाव होता है, फिर भी शोक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि शरीर ही आत्मा है और शरीर का बदलाव होता है, यानी फिर अगला शरीर, अगला शरीर, अगला शरीर। तो शोक करने की जरूरत नहीं है। तो इसमें जो बहुत ही एक अलग ही टाइप के सिद्धांत है ये। क्यों क्यों भगवान ये बता रहे हैं? क्योंकि अर्जुन इसीलिए तो युद्ध नहीं कर रहे हैं कि मुझे पाप लगेगा। तो भगवान बता रहे हैं कि भाई आप ये सिद्धांत देख लो, इसमें तो है ही नहीं, आत्मा मरती ही मरती है और आत्मा फिर जन्म लेती है, तो पाप कहाँ से लगा? और एक में तो आत्मा है ही नहीं, शरीर ही सब कुछ है, तो भी पाप नहीं लगा, और मरने के बाद कुछ है भी नहीं, तो भी कोई पाप नहीं लगा। तो इसलिए समझा रहे हैं। तो इन दोनों सिद्धांतों के अनुसार ये जन्म हुआ और दोबारा जन्म होगा ही नहीं। एक में जन्म हुआ, एक सिद्धांत में जन्म हो रहा है, यानी शरीर ही आत्मा मान रहे हो। और बौद्ध वाले यानी दूसरे सिद्धांत में बता रहे हैं कि जन्म ही नहीं होगा, तो पाप का कोई भय ही नहीं है। फिर जब जन्म ही नहीं होगा तो पाप का क्या भय? आप कुछ भी करो, कुल्हाड़ी चलाओ, तीर चलाओ, कुछ भी करो, कि जन्म तो होना ही नहीं। इसलिए केवल हम शरीर ही हैं, तो कोई भी धर्म पालन करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर अगर हमारे अंदर आत्मा को हटा दिया जाए, हम सिर्फ शरीर है, तो फिर आपको धर्म की पालन करने की कोई जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि कुछ होने वाला नहीं, फिर कोई है ही नहीं, आत्मा ही नहीं है, भगवान नहीं है, कोई है ही नहीं, सब कुछ खत्म हो गया। फिर तो बस शरीर है, बस ये सारा प्रकृति ऐसी रहती है, हमें मिल गई है, किसी ने गिफ्ट दे दी है शायद दिवाली पे इस प्रकृति को, तो हम खा रहे हैं, भोग कर रहे हैं इसका। वो ये नहीं मानते कि प्रकृति के पीछे कोई चलाने वाला है, सुप्रीम कंट्रोलर है, और प्रकृति भी विनाश होती है फिर से सृष्टि होती है। वो ऐसा कुछ नहीं मानती, ये पहले से ही है, ऐसे ही रहेगी। बस हम भोग करने आए हैं, मर जाएंगे, फिर जन्म हो जाएगा, फिर भोग करेंगे, बस यही जीवन है। ऐसा लोग बोलते हैं। इसीलिए बहुत से लोग नास्तिक बन जाते हैं, या बहुत से लोग भगवान में विश्वास नहीं करते। वो कहते हैं कुछ नहीं है, सब कुछ यही है, खाओ पियो ऐश करो, कुछ भी खाओ, कौन देख रहा है? कहते हैं कि लो मैंने मांस खा लिया, क्या हुआ? लो मैंने ये खा लिया, क्या हुआ? कुछ तो हुआ नहीं। उन्हें रिएक्शन नहीं दिखता, पर रिएक्शन दिखेगा, क्योंकि रिएक्शन होगा बाद में, लेकिन अभी उनको रिएक्शन नहीं दिख रहा। ठीक है, दो सिद्धांत समझ में आ गए, चारवाक सिद्धांत और बौद्ध सिद्धांत। बताओ क्या समझ में आया? चारवाक सिद्धांत क्या है, बौद्ध सिद्धांत क्या है? चारवाक सिद्धांत तो जो जो शरीर बना है पृथ्वी जल अग्नि वायु से मिलकर, वो था, उसमें बताया था आपने। बौद्ध सिद्धांत बता दीजिए एक बार फिर थोड़ा सा। इस- बौद्ध सिद्धांत में कहते हैं कि हाँ हम मानते हैं शरीर है और आत्मा है, तो हाँ आत्मा नित्य ही क्षण उसका विनाश हो रहा है, हाँ यानी हाँ, मर जाती आत्मा है का आत्मा, नित्य ही क्षण विनाश विनाश हो रहा होता है। है। और विनाश होने के बाद जब वो बिल्कुल मर जाती है, तो फिर उसके बाद अगला जन्म भी नहीं होता, शून्यवाद। एक तरीके से उनका फिलॉसफी क्या है? शून्यवाद, मतलब यही है, सब कुछ खत्म मरने के बाद बस। उसमें क्या हो रहा था? उसमें तो ये हो रहा है कि जो शरीर ही आत्मा है, तो उसका वो जन्म भी हो रहा है, मृत्यु भी हो रही है, जन्म मृत्यु भी हो भी रहा हो है, रही है। मृत्यु भी हो रही है। लेकिन इसमें मृत्यु के बाद कुछ हो नहीं रहा है, बस खत्म सब। हम्म।
तरीके। इसलिए लोग अपनी मर्जी से कुछ कुछ भी भी खा करो, लेते हैं। हाँ कुछ भी हाँ। करो, कुछ है ही नहीं आगे, इस तरीके से। ठीक है, तात्पर्य पढ़ते हैं हम श्रील प्रभुपाद जी का। सदा से दार्शनिकों का एक ऐसा वर्ग चला आ रहा है जो बौद्धों के ही समान यह नहीं मानता कि शरीर के परे भी आत्मा का स्वतंत्र अस्तित्व है। यानी डार्विन की थ्योरी मतलब एक तरह से बता रहे हैं कि आत्मा का कोई अस्तित्व ही नहीं है, आत्मा के अस्तित्व को वो नहीं मानते। वो कहते हैं कि शरीर से ही फिर चेतना प्रकट हो जाती है, आत्मा आ जाती है, फिर उसका विनाश हो जाता है, शरीर का वो भी विनाश हो जाती है, फिर शरीर प्रकट होता है, फिर आत्मा बन जाती है। लेकिन शरीर ही आत्मा है, मतलब मैं ही ये पूरा आत्मा हूँ, अंदर कोई आत्मा नहीं है, ऐसा लोग कहते हैं। मतलब कहते हैं कि आत्मा का स्वतंत्र अस्तित्व है। सॉरी सॉरी, मैंने गलत बता दिया, मैंने जो भी बताया पूरा ये बताया मैंने चार्वाक का। लेकिन आप बौद्धों का कह रहे हैं कि शरीर के परे भी आत्मा का स्वतंत्र अस्तित्व है, मतलब आत्मा है, लेकिन आत्मा का विनाश हो जाता है, क्षीण हो जाती है आत्मा। यानी डार्विन की थ्योरी। तो डार्विन की थ्योरी हमें लगता है कि आज आई है, आज नहीं है, पहले से ही चल रही है, क्योंकि भगवान तो ये दे रहे हैं ना सिद्धांत, कब? 5,000 साल पहले। यानी 5,000 साल पहले भी कुछ लोग ऐसे थे जो ऐसा बता रहे थे, जिन्होंने ऐसे हो हल्ला कर रखा था कि आत्मा तो मर जाती है फिर ये वो। तो ये बहुत पहले से चला आ रहा है, आज से ही नहीं चल रहा। ऐसा प्रतीत होता है कि जब भगवान कृष्ण ने भगवत गीता का उपदेश दिया तो ऐसे दार्शनिक विद्वान थे, बता रहे ना, ऐसे दार्शनिक फिलोसफर तब भी थे। और लोकायतिक, लोकायतिक मतलब चारवाक मुनि वाला सिद्धांत है, लोकायतिक तथा वैभाषिक नाम से जाने जाते थे। ऐसे दार्शनिकों का मत है कि जीवन के लक्षण भौतिक संयोग की एक परिपक्व अवस्था में ही घटित होते हैं। घटित होते हैं। आधुनिक भौतिक विज्ञानी तथा भौतिकतावादी दार्शनिक भी ऐसा ही सोचते हैं। उनके अनुसार शरीर भौतिक तत्वों का संयोग है, और एक अवस्था ऐसी आती है जब भौतिक तथा रासायनिक तत्वों का संयोग से जीवन के लक्षण विकसित हो उठते हैं। तो इसमें यही बता रहे हैं कि जो ये सिर्फ केवल मतलब चेतना को स्वीकार करते हैं, चेतना के पीछे जो आत्मा है, जो आत्मा का स्वरूप है उसको स्वीकार नहीं करते। ये कहते हैं कि शरीर आया और शरीर 4 अवयवों से बना है, पृथ्वी जल अग्नि वायु से बना है, और उसी से फिर चेतना का निर्माण हो जाता है। लेकिन चेतना, एक्चुअली हमें पता है कि चेतना का निर्माण किससे हुआ? आत्मा से। आत्मा की शक्ति ही है चेतना, जैसे सूर्य की शक्ति किरणें हैं, उसी प्रकार से आत्मा की शक्ति चेतना है। लेकिन ये कहते हैं कि आत्मा कुछ नहीं है, आत्मा नहीं है ना, आत्मा कोई स्वरूप है, ये सिर्फ शरीर से ही उत्पन्न हो जाता है। कह रहे हैं ना, रासायनिक जो तत्व हैं, जो पृथ्वी जल अग्नि वजह जो भी तत्व हैं, इन्हीं से चेतना का लक्षण विकसित यानी प्रकट हो जाता है, हो उठता है। ऐसा ये बोलते हैं कौन? चार्वाक सिद्धांत। नृतत्व विज्ञान इसी दर्शन पर आधारित है, यानी सब कुछ जीरो है। बौद्ध धर्म है ना जो, वो भी इसी पे आधारित है कि सब कुछ जीरो, मरने के बाद सब खत्म। संप्रति अनेक छद्म धर्म जिनका अमेरिका में प्रचार हो रहा है इसी दर्शन का पालन करते हैं, और साथ ही शून्यवादी अभक्त बौद्धों का अनुसरण करते हैं। यदि अर्जुन को आत्मा का अस्तित्व में विश्वास नहीं था, जैसा कि वैभाषिक दर्शन में होता है, वैभाषिक दर्शन मतलब चार्वाक दर्शन, तो भी उसको शोक करने का कोई कारण ना था। कोई भी मानव थोड़े से रसायनों की क्षति के लिए शोक नहीं करता तथा अपना कर्तव्य पालन नहीं त्याग देता। तो कितनी बार हम देखते हैं ना कि रसायन हमने कहीं भरा है, केमिकल भरा है, टूट गया, बोतल फूट गई, पानी गिर गया, बह गया, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होती, ना किसी को कोई दुख होता है टूटने पे, कोई चिंता नहीं करता। अब कोई व्यक्ति ऐसे दर्शन को मानता है जो चार्वाक मुनि का दर्शन है कि ये जो रसायन है इसी शरीर बना है, और रसायन का नाश हो जाता है और फिर रसायन बनते हैं, इस तरीके से अगर कोई ऐसा मानता है तो सोचना चाहिए कि अगर किसी माता की मृत्यु हो गई है तो आप कह सकते हैं देखो मृत्यु किसी की नहीं हुई, ये तो रसायन का बैग है, एक बैग खराब हो गया, टूट गया है बैग, फेंको इसको, नया बैग लाओ। यही हुआ ना, रसायन का केमिकल का मतलब यही है कि एक बैग है, वो अभी चल फिर रहा था, अब वो बैग खराब हो गया, अब उसको फेंको, दूसरा बैग ले आओ। लेकिन नहीं, अगर ये आप किसी को बोल देंगे, मान लो जो इस फिलॉसफी को मानता है उसी को बोलेंगे तो भी उसको बुरा लग जाएगा, कह रहे नहीं, कुछ तो था इनके अंदर जो चला गया, कुछ तो था, क्योंकि जो मरा है वो तो सामने है, तो चला कौन गया?
जो चला गया उसको आपने देखा नहीं, जब देखा नहीं तो शोक क्यों कर रहे हो उसके लिए? मान लो अगर शरीर के लिए शोक कर रहे हो, शरीर सामने पड़ा है। अगर आप आत्मा के लिए शोक कर रहे हो तो आत्मा को तो आपने कभी देखा ही नहीं, तो शोक किसके लिए कर रहे हैं? तो इसीलिए कह रहे हैं हे अर्जुन, शोक की कोई आवश्यकता ही नहीं है। शोक तो करना ही नहीं चाहिए। शोक किसके लिए कर रहे हो? जो चला गया है उसको कभी आपने देखा नहीं था, और जो जिसको आपने देखा है वो आपके सामने है, तो इसलिए शोक का कोई कारण नहीं है। हाँ, कहाँ पे थे? हाँ, ठीक है। दूसरी ओर आधुनिक विज्ञान तथा वैज्ञानिक युद्ध में शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए न जाने कितने टन रासायनिक फूंक देते हैं। ये तो आपने देखा ही है कि जब युद्ध होता है तो कितने सारे रासायनिक टन फूंक देते हैं। तो क्या रोते हैं सब लोग बैठ के, अरे मेरे रसायन कितने सारे चले गए? कोई नहीं रोता। तो वही बात है। वैभाषिक दर्शन के अनुसार आत्मा शरीर के क्षय होते ही लुप्त हो जाता है। अतः प्रत्येक दशा में चाहे अर्जुन इस वैदिक मान्यता को स्वीकार करता है कि अणु आत्मा का अस्तित्व है, या कि वह आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता, उसके लिए शोक करने का कोई कारण न था। जैसे मान लो कोई रसायन है और रसायन उबल रहा है, उसमें उबल रहे हैं, बुलबुले आ रहे हैं, तो क्या आप उस बुलबुले के लिए रोएंगे? क्योंकि हमारा जो जीवन है वो क्षणिक है, बिल्कुल क्षणिक। क्योंकि ब्रह्मा जी भी बोलते हैं कि मेरा जीवन क्षणिक है, लेकिन ब्रह्मा जी का जीवन कितना आयु लंबी है। तो रसायन का क्या महत्व है उसमें कि एक बुलबुला उठा और तुरंत टूट गया? तो इसी प्रकार से रसायन का कोई महत्व नहीं है, इसलिए रसायन के लिए कोई अ, शोक नहीं करता। वो तो शिला प्रभुपाद जी की कृपा है कि इस छोटे से मानव जीवन में हमें एक सही रास्ता मिल गया है, कि इस रास्ते पे अगर हम पूरा मन लगा के पूरा समर्पित होके चलेंगे तो हमारा उद्धार हो जाएगा इसी जन्म में, अगर बिल्कुल सेम टू सेम सही से पालन करेंगे तो। लेकिन वही है कि हमें इतने आसानी से मिल गया है ना, इसलिए हम सोचते हैं कि ये तो ऐसे ही है। अगर मान लो इसी को लेने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती, बहुत लाइन लगानी पड़ती, बहुत सारे बैंकों में चक्कर काटना पड़ता, तो लगता हाँ आखिर हम इस संस्था से जुड़ ही गए बहुत सारा मेहनत करके, तो लगता बहुत है। अब इसमें ऐसे ही जुड़ जाते हैं, हरे कृष्णा करने लगो, मंदिर जाओ, क्लास में जाओ, डिसाइपल कोर्स हो गया, आईडीसी कोर्स हो गया, धीरे धीरे दीक्षा हो गई, बढ़िया गुरु आ गए, अब बढ़िया माला कर रहे हैं, धाम जा रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, तो बड़ा मजा है। ये तो अच्छा है। कहते हैं कि भक्ति में कष्ट है, कष्ट कहाँ है, या तो आनंद है। कब पता चलता है आनंद है? अरे आप ट्रिप पे जाओ, इस्कॉन की ट्रिप पे, फिर जो आपको पकवान मिलेंगे खाने के लिए, फिर तो कहोगे कम से कम मेरे पांच पांच पेट होने चाहिए थे, मैं पूरा खा लेता। ऐसी ऐसी चीजें मिलती हैं, फिर बहुत सारा फीस्ट होती है फिर। तो कहने का मतलब ये है कि हमें कृतज्ञ होना चाहिए शिला प्रभुपाद जी की, कि हमें ऐसी संस्था मिली है, हमारा भाग्य अच्छा है। इसीलिए हमें कृतज्ञता को व्यक्त करने के लिए या ऋण चुकाने के लिए हमें सेवा करनी चाहिए। शिला प्रभुपाद चाहते हैं वैसी सेवा। ठीक है, आगे कहाँ पे थे? हाँ, तो यही कह रहे हैं कि अगर आप वो स्वीकार नहीं कर रहे हो तो ये स्वीकार कर लो, दोनों में ही शोक करने का कोई कारण नहीं है। उसके लिए शोक करने का कोई कारण न था। इस सिद्धांत के अनुसार चूंकि पदार्थ से प्रत्येक क्षण असंख्य जीव उत्पन्न होते हैं और नष्ट होते रहते हैं, अतः ऐसी घटनाओं के लिए शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यही मैं बता रहा था कि प्रत्येक क्षण, हर क्षण बहुत सारे बुलबुले प्रकट हो रहे हैं और प्रकट हो रहे हैं, तो उसके लिए कोई शोक करता है? अरे बुलबुला आया था, अब प्रकट हो गया। उसी प्रकार से हम बुलबुले के समान है, मतलब रसायन प्रकट हो रहे हैं, अप्रकट हो रहे हैं, तो इसके लिए शोक नहीं करना चाहिए। हाँ, यदि आत्मा का पुनर्जन्म नहीं होता तो अर्जुन को अपने पितामह तथा गुरु के वध करने के पाप फलों से डरने का कोई कारण न था। तो यहां यदि अगर जन्म ही नहीं होता है तो पाप भी नहीं भोगना पड़ेगा। तो मान लो बौद्ध धर्म के अनुसार मरने के बाद जन्म ही नहीं होता, और जब जन्म ही नहीं होता तो फिर पाप क्यों लगेगा? तुम मारो, युद्ध करो फिर। ये भी है। किंतु साथ ही कृष्ण ने अर्जुन को व्यंग पूर्वक महाबाहु कहकर संबोधित किया, क्योंकि उसे क्योंकि उसे कहाँ गए? हाँ, क्योंकि उसे वैभाषिक सिद्धांत स्वीकार नहीं था जो वैदिक ज्ञान के प्रतिकूल है। तो अर्जुन को ये सिद्धांत स्वीकार भी नहीं है, वो इधर मान भी नहीं रहे हैं, तो इसलिए व्यंग कर रहे हैं, व्यंग पूर्वक महाबाहु कह रहे हैं। क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन का संबंध वैदिक संस्कृति से था, और वैदिक सिद्धांतों का पालन करते रहना ही उसके लिए शोभनीय था। ठीक है, हरे कृष्णा। तो एक ही श्लोक था, छोटा था, शोभनीय था मतलब क्योंकि हम आत्मा हैं, तो जब तक हम
परमात्मा की सेवा नहीं करेंगे तब तक हम सुखी नहीं रह सकते। इसीलिए कह रहे हैं कि क्षत्रिय है उसके लिए शोभनीय नहीं है, उसके लिए शोभनीय यही है कि वो अपना कर्तव्य करे, पालन करे, युद्ध करे। ठीक है, हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय।